नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं ओशिन और आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में नवीकरणीय ऊर्जा का अहम योगदान है। इसलिए राज्य सरकार प्रदेश में पंप भंडारण परियोजनाओं को प्रोत्साहित देने के लिए नीति लाने जा रही है। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विकासकर्ताओं के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन एवं पर्यावरण संरक्षण में पंप भंडारण परियोजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार एक स्पष्ट और ठोस नीति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी नीति से निवेशकों को पंप भंडारण परियोजनाओं की स्थापना एवं संचालन के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन मिलेगा और वे इस तरह इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे। उन्होंने विकासकर्ताओं से कहा कि वे अपने सुझाव राज्य सरकार को प्रेषित करें, जिनका उचित परीक्षण कर राज्य सरकार आगामी नीति में शामिल करेंगी। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां क्षेत्र के चक राजासर के खसरा नंबर 66 और 67 की भूमि के खातेदारी अधिकारी देने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। विधायक अमित चाचण द्वारा यहां मामला विधानसभा में उठाए जाने के कारण इस मामले को लेकर अधिकारियों में खलबली मची हुई है। विधायक ने विधानसभा में कहा कि तहसीलदार गिरदावर पटवारी की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए भूमि के खातेदारी अधिकारी दे दिए गए, जो कि नियमबद्ध नियम विरुद्ध हैं। भूमि पर 250 से 300 घरों की आबादी है, जिनके पास पानी बिजली के कनेक्शन हैं और सभी के राशन कार्ड बने हुए हैं। विधायक ने खातेदारी अधिकार निरस्त कर भूमि की नगर पालिका के माध्यम से सुमोटो की कार्यवाही करने की मांग की है। विधायक ने विधानसभा में आरोप लगाया कि पूरे मामले में बड़े स्तर पर बंदरबाट हुई है। नियमों की खुली अवहेलना कर नगर पालिका की पैराफेरी में आने वाली भूमि का इंतकाल दर्ज कर दिया गया। विधायक ने बताया कि स्थानीय स्तर के अधिकारियों द्वारा उच्च स्तर के अधिकारियों के साथ साथ विधानसभा को भी गुमराह किया है। की 4.0850 हेक्टेयर भूमि एवं खसरा नंबर 67/1 की 1.8340 हेक्टेयर भूमि, कुल 5.9190 हेक्टेयर भूमि रोही मौजा चक राजासर तहसील नौहर में प्रियांक चंद पुत्र अनुराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उपखंड अधिकारी नौहर के यहाँ पर इनके वारिसों ने श्री देवकृष्ण कुमार पुत्र गंगा बिशन जाति मोची निवासी नौहर ने रोही मौजा चक राजासर की उक्त भूमि के संबंध में राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा भाजपा हरियाणा प्रदेश प्रभारी एवं भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने पंचकुला में मीडिया से बातचीत में कहा कि हरियाणा की नायब सैनी सरकार का सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किसानों के हक में बड़ा फैसला है, जो एनडीए की मोदी सरकार के किसान हितैषी नीतियों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सीएम नायब सैनी का किसानों के हित में लिया गया निर्णय यह बताता है कि भाजपा और केंद्र की एनडीए की नरेंद्र मोदी सरकार ही अन्नदाताओं की सच्ची हितैषी है। नायब सरकार के इस नायाब फैसले से हरियाणा के किसान और समृद्ध होंगे, उन्हें नई ताकत मिलेगी तथा देश की अर्थव्यवस्था में सहायक बनेंगे।
टोंक जिले के निवाई से गुजर रहा लाल सॉट। कौथून हाईवे पर लोगों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। दर्जनों गांव के ग्रामीणों ने बंशीपुरा गांव के पास हाईवे पर जाम लगा दिया। सड़क समेत मूलभूत सुविधाएं नहीं होने से नाराज लोगों ने ये जाम लगाया। जाम लगाने की जानकारी मिलते ही पुलिस और निवाई तहसीलदार नरेश गुर्जर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश के प्रयास शुरू किए। आक्रोशित ग्रामीणों ने बारिश के दिनों में सड़क नहीं होने की समस्या बताकर प्रदर्शन किया। समस्या को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। इधर जाम से हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। आखिरकार 3 घंटे जाम और प्रदर्शन के बाद प्रशासन और पुलिस ग्रामीणों को समझाने में कामयाब हुई। प्रशासन ने जल्द सड़क बनाकर सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन को जानकारी देते हुए बताया कि मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में स्कूल और अस्पताल जाने में भी दिक्कत होती है। लगातार शिकायतों के बाद समस्या समाधान नहीं हुई तो आज आखिरकार ग्रामीणों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदेश को हरियाली राजस्थान बनाने के लिए सरकार ने एक पेड़ मां के नाम मुहिम की शुरुआत कर आमजन को पौधे लगाने की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं राजस्थान प्रदेश के शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों को भी इस मुहिम में शामिल किया गया और उन्हें भी पौधे लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मुहिम के दौरान तोड़ा भीम ब्लॉक क्षेत्र में कुल 1,07,000 पौधे लगाने के आदेश मिले थे, जिनमें से ब्लॉक क्षेत्र के अध्यापकों ने पूरे ब्लॉक में अब तक कुल 77,000 पौधे लगा दिए। बाकी रहे 30,000 पौधे लगाने के लिए आज तोड़ा भीम ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भंवर सिंह मीणा ने क्षेत्र के सभी प्रधानाचार्य की बैठक बुलाकर सभी को 7 तारीख से पहले सारे पौधे लगाने की जिम्मेदारी सौंपी है। क्या है 7 तारीख को आयोजित होने वाला जो हरियाली राजस्थान है, एक पेड़ मां के नाम, उस विषय को लेकर के और प्रवेश उत्सव को लेकर के सभी हमारे यहाँ पूरे ब्लॉक के पीओज मौजूद हैं, सारे प्रिंसिपल यहाँ हैं उपस्थित। तो इसके लेकर के हम कार्य जो हमारी रणनीति बना रहे हैं उसमें सभी साथियों से कहा है कि जो हरियाली राजस्थान का जो लक्ष्य हमारा राजस्थान में 7 करोड़ पेड़ लगाए जाने हैं, उसमें हमको 100% अपना दे करके 100% पेड़ों का जो लक्ष्य हमको अर्जित करना है, उसी को लेकर कार्यशाला आयोजित की जा रही है। राजस्थान राज्य डीलर संघर्ष समिति जयपुर के आह्वान पर बैठे छठे दिन भी ब्लॉक नीमराना के उचित मूल्य राशन डीलरों ने अपनी दुकानों को बंद कर धरना प्रदर्शन कर हड़ताल जारी रखा है। वहीं 5वें दिन निमराना शहर के मुख्य मार्गों से होते रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। निमराना तहसील संयोजक किशन लाल योगी ने बताया कि राज्य संघर्ष समिति आह्वान पर राशन डीलरों को प्रतिमाह 30,000 रुपए मानदेय देने, गेहूं पर 2% छीजत देने, बकाया कमीशन, आधार सीडिंग और KYC की राशि 31 जुलाई तक देने की मांग की गई थी, जिस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके चलते 1 अगस्त से प्रदेश के सभी राशन डीलर हड़ताल पर चल रहे हैं। सभी ब्लॉक डीलरों ने एक राय होकर निर्णय लिया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। खबर हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से है, जहां राठीखेड़ा ग्राम पंचायत में बन रही एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में ग्रामीण बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। ग्रामीण इसको लेकर 12 अगस्त को टिब्बी SDM कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। बैठक में आंदोलन को सफल बनाने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई और अधिकाधिक भीड़ जुटाने के लिए घर घर जनसंपर्क पर जोर दिया जा रहा है। आसपास के गांव में भी जनसंपर्क पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि एथेनॉल फैक्ट्री बनाने से अपशिष्ट पदार्थ बड़े बड़े
बोरवेल के माध्यम से जमीन में डाला जाएगा, जिससे इलाके में दूर तक भूमिगत जल प्रदूषित हो जाएगा, जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। जैसे आज टिब्बी में हमारे नजदीक जैसे राठी खड़ा है, पूरे गांव हैं, गांवों के लोग यहाँ पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद में जैसे यहाँ बलराम जी सारन के घर से या सुबह रवाना हुए थे और हर घर घर जाकर के ये फैक्ट्री के बारे में सद्दा दिया है, जो केमिकल फैक्ट्री बन रही है उसके विरोध में आज सद्दा दिया है कि 12 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर एसडीएम कार्यालय के सामने पहुंचना है। और ये नहीं कि हम 500, 700, 200 आदमियों के साथ कोई काम चल जाएगा, ये तो कम से कम जैसे टिब्बी ग्राम है, टिब्बी ग्राम पंचायत से कम 5000 आदमी निकले हर घर से, और बाकी गांवों से जैसे 100, 200 आदमी आए तो कम से कम 10,000 आदमी हो, फिर जाके सरकार का थल्ला लेगा। नहीं तो केमिकल की फैक्ट्री ये बंद नहीं होने वाली। बंद इसलिए हम करवा सकते हैं, वो कोई काम ऐसा नहीं है। जैसे जीरा के अंदर फैक्ट्री बनी थी, वहां लोग गांव के गांव इकट्ठे हो गए, 80 किलोमीटर तक जाके जो सारा पानी, गंदा पानी वो पहुंचने लगा, सारा एरिया खत्म हो गया। मैं यही कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद के अंदर एसडीएम कार्यालय के आगे 12 तारीख को ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। हम एसडीएम कार्यालय का जितने ज्यादा पहुंचेंगे उतना। अब खबर हनुमानगढ़ से है, जहां 7 अगस्त को हरियाली तीज पर प्रदेश में सघन पौधारोपण अभियान हरियाली राजस्थान एक पेड़ मां के नाम आयोजित होगा। इसकी तैयारियों को लेकर राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक वीसी के जरिए हुई। जिले से जिला कलेक्टर कानाराम, सीईओ जिला परिषद सुनीता चौधरी, एनडीएम उम्मीदो लाल मीणा सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। जिला कलेक्टर ने वीसी में बताया कि 7 अगस्त को जिले में 4.60 लाख पौधे लगाए जाएंगे। राजीव गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय पौधारोपण समारोह होगा। इसमें 1000 से अधिक आमजन पौधारोपण करेंगे। महिलाएं लहरिया पहनकर पौधे लगाएंगी। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी विभागों को जिम्मेदारियां भी सौंपी। हनुमानगढ़ के टिब्बी के सूर्यवाला ग्राम पंचायत में जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आजाद समाजवादी पार्टी समाज पार्टी कांशीराम के जिलाध्यक्ष रेवंत राम मेघवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार के प्रतिनिधि सत्यजीत सिंह को सीएम के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में लिखा गया है कि गांव के 6.5 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित वाटर वर्क्स की टंकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। पानी डालते ही टंकी की दीवारों में दरार आने की पेयजलापूर्ति शुरू नहीं हो रही है, जिसके चलते ग्रामीण पुरानी टंकी से मिट्टी और कचरा युक्त पानी पीने को मजबूर है। इस मामले की उच्च अधिकारियों से जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई गई है। साथ ही गांव के मुख्य बाजार पुलिस चौकी के आगे बरसाती पानी जमा होने से लोगों को खासा परेशानी हो रही है। गलियों में कीचड़ पसरा पड़ा है, कचड़े के ढेर लगे हुए हैं। इन तमाम समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की ओर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हाँ जी, आज हम एसडीएम साहब के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जो कि गांव सूर्यवाला टिब्बी तहसील में पड़ता है। और वहाँ जो वाटर वर्क्स अब जो नया बन रहा है, उसकी जो पानी की डिग्गियाँ हैं दोनों वो टूट चुकी है। उसके जो तेरेड़ आगे उसमें पानी डाले तो वो नहीं रह सकता। और पुराना वाटर वर्क्स है, उसकी पाइपें बहुत पुरानी है, उसमें जो है जगह जगह पर टूटी हुई है और उसमें गंदगी वाला पानी जो है वो मिक्सिंग होकर के गाँव वालों को जो है पीने के लिए मिल रहा है। उससे बीमारियाँ फैल रही हैं और खतरा है। और कुछ गांव में लगभग 3-4 वार्डों में तो पानी पीने तक नहीं पहुंच रहा है, जो पुराना वाटर वर्क्स है। और नए वाले में तो ये बहुत बड़ा घपला दिख रहा है। जो मैंने सरपंच साहब से पूछा भी ये वाटर वर्क्स चालू क्यों नहीं हो रहा है, लगभग 1.5 साल हो गया। तो जो पानी वाली डिग्गी पाटी हुई है तो चालू का, वो कहने लगा कि इसका बजट नहीं है और बजट के बगैर जो है वो वाटर वर्क्स कैसे चालू हो गया।
शाहजहांपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर करीब 20 लाख की अवैध शराब जब्त की है। नीमराना थाना प्रभारी सचिन शर्मा ने बताया कि कोटपुतली बहरोड पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देश पर कार्रवाई की गई। शाहजहांपुर में हाईवे पर नाइस वर्कशॉप में एक कंटेनर के टायर बदलने के लिए लाया गया, जिसमें कुछ गलत माल है, जिस पर मौके पर पहुंच जांच की तो सामने आया कि कंटेनर में यूरिया और गत्ते के नीचे अवैध शराब भरी पड़ी है, जिस पर कंटेनर में करीब 229 अवैध शराब की चंडीगढ़ मार्केट की अलग अलग ब्रांड की बोतलें मिली, जिसकी बाजार की कीमत करीब 20 लाख आंकी गई है। साथ ही कंटेनर को जब्त भी कर लिया गया है। रात को जो शराब का कंटेनर पकड़ा है, क्या मामला था और आरोपी कहां से कहां लेके जा रहा था? देखिए, कल एसपी साहब के फीडबैक से हमें डायरेक्शंस मिले थे और उसमें हमें मुखबिर से इतला मिली थी कि यहाँ पे नाइस रोड लाइन का एक वर्कशॉप है शाहजहांपुर में। वहाँ पर एक जो ट्रक है वो यहाँ टायर रिपेयर कराने के लिए यहाँ पर रुका था। उसका वो गुड़गांव से और वडोदरा रोड के बीच में वडोदरा जाना था उसको। उसके पास में बिल्टी भी थी और जिसके अंदर बिल्टी के अंदर उसको लोड जो सामान था उसका गत्ता कार्टून और यूरिया के लगभग 950 यूरिया के कट्टे थे उसके अंदर। तो ये बिल्टी तो उसकी थी, लेकिन उसके अंदर हमारे पास में सूचना थी कि उसके बीच में वो शराब की तस्करी वो कर रहा है। जोधपुर बोरानाडा क्षेत्र में दीवार गिरने से 3 श्रमिकों की मौत का मामला सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदना जताई और साथ ही घायल श्रमिकों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया कि बोरनाडा में दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत और कई मजदूरों के घायल होने की खबर बेहद दुखद है। मैं ईश्वर से घायल हुए मजदूरों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे बोरनाडा औद्योगिक क्षेत्र में एक हादसा घटित हो गया। एक फैक्ट्री की दीवार गिरने से उसके नजदीक टीन शेड में रह रहे 13 लोग दब गए। इस हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं बोरनाडा क्षेत्र में दीवार गिरने से 3 श्रमिकों की मौत के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनाएं जताई। घायल श्रमिकों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, बोरनाडा में दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मृत्यु और कई मजदूरों के घायल होने की खबर बेहद दुखद है। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायल हुए मजदूरों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। दरअसल शहर और आसपास के क्षेत्रों में पूरी रात भारी बारिश हुई। इस दौरान शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। कई क्षेत्रों में बिजली गुल भी हो गई। इस बीच बोरनाडा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री की दीवार गिरने से कई कोटा और मध्य प्रदेश के रहने वाले मजदूर उसके नीचे दब गए। इनमें से 3 की मौत हो गई तो वहीं 10 मजदूर घायल हो गए। इनमें 3 बच्चे भी हैं, जिनका एम्स में बोरनाडा में उपचार चल रहा है। इनमें भी एक गंभीर है। जी मैम, बताएं क्या मामला है? सुबह 7:30 के करीब ही यहाँ पे आए हैं। ये बॉडी लेके आए थे पुलिस वाले, बोरानाडा पुलिस चौकी से लेके आए हैं, जिसमें महिला का शव है। उसको डॉक्टरों जांच सहित उसको मृत घोषित कर दिया गया है। परिजनों का अभी पता नहीं चला। क्या मामला था मैम? मामला था कि कल बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो दीवार के सहारे ये लोग सो रहे थे, जिसमें दीवार गिरी, जिसमें से 5-6 जने थे घायल हुए, जिसमें एक तो यहाँ आई, बाकी सब एम्स चले गए हैं। और यहाँ पे जो महिला को लाया गया उसको मृत घोषित कर दिया गया। उसकी शिनाख्त हो रही है और उसको बॉडी को मोर्चरी शिफ्ट करवाने के लिए कार्रवाई चल रही है। मेरा डिम्पल चौहान, मैं यहाँ के ट्रॉमा की इंचार्ज हूँ। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के भाबरू थाना इलाके में बागवास गांव में लापता युवक का खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के मामले में 10 दिन बाद भी पुलिस के
हाथ खाली है। मृतक मोहित मीणा बागवास 84 गांव का रहने वाला था। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया था। मोहित का शव खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला था। परिजन और ग्रामीणों ने मामले की जल्द खुलासे की मांग की है। मृतक युवक 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। अब घर में एक भाई और एक बहन है। राजस्थान में जहां मौसम विभाग ने जिले में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसका असर राजस्थान प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिला हुआ है। अब यहां भी नजर आ रहा है। सिरोही जिले में भी पिछले कई दिनों से सभी इलाकों में जहां बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है और माउंट आबू में अभी तक 24 घंटे की बात की जाए तो सबसे अधिक माउंट आबू में ही बारिश दर्ज हुई है, जिसको लेकर के आबू रोड शहर में भी पिछले 3 दिनों से कभी रुक रुक कर तो कभी तेज बारिश का दौर जारी है। ऐसे में पिछले कई दिनों से लोगों को परेशान कर रही है उमस और गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन आब रोड में बीते 24 घंटे में अब तक 34 mm बारिश दर्ज की गई है। साथ ही अब तक कुल 286 mm बारिश दर्ज हो चुकी है। बारिश के बाद क्षेत्र के आसपास के बांधों और नदी नालों में पानी की हल्की आवक देखने को मिल रही है। वहीं बाहर क्षेत्र में भी बारिश के चलते बतीसा बांध में लगातार पानी की आवक जारी है। आबू रोड में लगातार बारिश के चलते बस स्टेशन सहित आसपास सड़क में जल भराव की स्थिति के चलते वाहन चालकों और पैदल चलने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले भर में आज मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में यहाँ पर अगर बात की जाए तो पिछले 3 दिनों से अरबुरांचल में आबू रोड शहर समेत आसपास के ग्रामीण अंचल में इंद्रदेव सावन मास में लगातार मेहरबान लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए पिछले एक सप्ताह की, तो यहाँ पर एक सप्ताह भर से यहाँ पर जो आसमान में काले बादलों का घेरा नजर आ रहा है और अभी भी यहाँ पर इंद्रदेव है, मेहरबान है, लेकिन आसमान से जो बारिश है वो यहाँ पर लगातार बरसती हुई नजर आ रही है। वहीं बता दें कि यहाँ पर लगातार बारिश के बीच आसमान में काले बादल है और ऐसे में सूर्य देव की जो दर्शन भी सुबह से यहाँ पर नहीं हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर अभी भी यहाँ तेज बारिश का दौर छिड़ी के आसपास और तमाम यहाँ पर जिले के तमाम इलाकों में अगर आबू रोड शहर की बात की जाए तो आबू रोड शहर में आज भी यहाँ तीसरे दिन लगातार बारिश का दौर जारी है। अगर 24 घंटे की बात की जाए तो इस शहर में अब तक यहाँ 34 mm बारिश दर्ज हुई है। और राजस्थान स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।